वो जाकिर खान ने बोला था, मुझे लगा था कि मेरी लाइफ खराब है, मैंने आगे वाले से बात की तो मेरे को समझा कि उसकी लाइफ तो झंड है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो तेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई एंड दैट वी शुड लर्न हियर एट लोकल लेवल, मतलब टियर 2 टियर 3 सिटीज में। तो आई ड्रॉप्ड आउट, लाइक एनी ड्रॉप आउट। घर वाले बौखला गए और वापस नागपुर बुला लिया मुंबई से। जैसे देयर अ थियरी ऑफ 10th मैन, ठीक है, कि रूम में अगर 9 लोग एक चीज से एग्री करते हैं तो 10वां इंसान होना चाहिए जो डिसएग्री करे, ताकि उसके काउंटर्स भी पता चले। देयर मस्ट बी अ टाइम व्हेन यू मस्ट हैव डाउटेड योरसेल्फ, क्योंकि तूने एकदम फील्ड चेंज कर दिया, बहुत कुछ चेंज कर दिया। तो तुम सरवाइव कर लोगे, ये तुम्हारा वर्स्ट केस सिनेरियो है, जो कि बहुत लोगों का बेस्ट केस सिनेरियो रहता है। तुम अगर वो लेवल पे स्टार्ट कर रहे हो कि तुम्हारा वर्स्ट केस सिनेरियो जो है तुम सरवाइव कर रहे हो, फिर जब इसमें प्रॉपर मेन स्ट्रीम में एक बार जॉब लगा, उससे बुरा एक्सपीरियंस कभी नहीं रहा है मेरा। वो मैंने 1 डेढ़ महीने में छोड़ दिया था। एकदम मेन स्ट्रीम क्वेश्चन नहीं पूछा किसी ने, तुम्हारे इंडस्ट्री में कितना फूकते गए। चलो अभी कैसे चालू करता तू? कुछ नहीं, बस सही है, हो गया चालू। तो हार्दिक बताओ, ऑन अ सीरियस नोट, क्या करता तू जिंदगी में? तो आई एम अ एस्पायरिंग डायरेक्टर, वर्किंग फिल्म मेकर, and I also run a businessman, which is a post-production business in the same field, and I currently work as assistant director and director, DOP and editor for short formats. The company is called Editor's Table. All your post-production needs, contact me. How old are you right now? I'm 23. Tomorrow I'm turning 24. सिर्फ 23 है तू? How does it feel to be 23? यार हर साल अजीब लगता है, ऐसा लगता है कि एक साल बड़े हो जाए। साल खत्म होने तक ऐसा लगता है एक साल छोटे हो जाए। बड़े हो जाए ऐसा क्यों लगता? 20 का था तब लगा यार हार्डली कर 21 से अलाउड है, फिर 21 खत्म होने को आया तो लगा यार अभी वापस 20 ही अच्छा था भाई। वही है, हर बार का अलग अलग रहता है। पर इस साल कोई एक्साइटमेंट नहीं है। 23 हो गया, 24 में क्या ही फर्क होगा। 1-2 नए चेंजेस जो है लाइफ में वही होने वाले, और तो बस बाकी तो सेम ही चलेगा। मेजर चेंजेस कब आए? तो मेजर चेंज ऐसा बोले तो अभी ये बस ये साल जो जा रहा हूँ लंदन उतना, बाकी अगले साल वहाँ पे जाके जो होगा होगा। Before we jump in what's next for you, I would like to go back. Major change as in कि drop out your MBA tech drop out. तो वो I feel कि that must be a major turning point और ऐसा कुछ तो भी। वो था आई थिंक तब मैं 19 था, ऑलमोस्ट 20। 2 साल मैंने कर लिए थे MBA टेक के, एंड देन आई फिगर्ड आउट कि मेरे को ये सब नहीं करना है, तो आई ड्रॉप्ड आउट। लाइक एनी ड्रॉप आउट, घर वाले बौखला गए और वापस नागपुर बुला लिया मुंबई से। बट उस टाइम ऐसा था कि यार करना तो यही है, तो इतना हार्ड स्टेप ले लिया था। अभी यही मतलब फिल्म मेकिंग, लाइक बेसिकली आई वांटेड टू बी अ डायरेक्टर, और ऐसा तब इतना फॉर्म नहीं था मैं कि डायरेक्टर बनना है, बस फिल्म मेकिंग करना है, ये था। उसके बाद फिर, और जब वापस आया तभी भी ऐसे सर्कमस्टेंस थे कि घर वाले नाराज थे, सारे दोस्तों को छोड़ के वापस आया था, ये सारी चीज़ें थी। वही है बेसिकली, उस टाइम पे मुश्किल यही था कि घर वाले अग्री नहीं कर रहे थे जो मैं करना चाहता था। ये एक मेजर चेंज था। What would you suggest? ये फिर से ये ऐसा फेज आता है तेरे सामने, कोई 19-20 का है, बस ऐसी चीज़ है। अगर मेरे जैसा सिनेरियो है कि घर वाले थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो यार एक चीज़ मतलब वो दोनों तरफ से खेलना चाहिए कि उनकी भी जिम्मेदारी है कि तुम सही बनो, तो उनके हिसाब से वो गलत नहीं। उनकी बस अपब्रिंगिंग कभी अपने हिसाब से नहीं रही है कि मतलब अब उनका एक स्टेबिलिटी के ऊपर वो बेस्ड है। बराबर। उनको हमेशा सिखाया गया है कि यार पैसे कमाओ, FD बनाओ, स्टेबल रहो, ठीक है। अपने इसमें कैसा है कि पैसे ठीक है, जो पसंद है वो करो। तो ये जनरेशनल गैप, अब एज अ पेरेंट वो समझा नहीं पाते और हम समझ नहीं पाते। बराबर। वो समझना जरूरी है। वो एक पॉइंट के बाद समझा मुझे, जब मेरे पास मेरे काम से पैसा आना चालू हुआ, तब मेरे घर वालों को लगा कि चल कुछ तो कर ही लेगा करके, तो उन्होंने भी थोड़ा सपोर्ट करना शुरू किया। तो बेसिकली मतलब टाइम देना चाहिए घर वालों को और खुद को भी, और पूरे सिनेरियो को भी। तो उसमें पता है लोग यूनिट पेशेंस, मतलब टाइम देना मतलब वही है। पेशेंस के साथ और भी चीज़ें रहती है कि लोग बहुत ये रहते हैं कि अगर घर वाले नहीं कर रहे तो मैं बैठा रहूंगा, जब करेंगे, जब पैसे देंगे तब करेंगे। अच्छा, वो भी एक है कि चलो घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे या जो भी है, बट एट द सेम टाइम तुम खुद को भी मत रोको चीजें करने से, खुद की चीजें करते रहो, सीखते रहो, और ये एकदम मेन चीज है। हाँ, और रिबेल भी मत बनो। हाँ, वो तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल तेरा ही अगर लेते हैं, तो घर वालों ने तेरे को BBA लेने बोला कि भाई कुछ तो ग्रेजुएशन होना, तो मैं तेरे को पहचानता, तो मेरे को पता है कि तूने 3 साल BBA का कंप्लीट किया है, और वो BBA के साथ तूने फिर बाकी सब किया है फिल्म मेकिंग में।
देयर मस्ट बी अ टाइम व्हेन यू मस्ट हैव डाउटेड योरसेल्फ, क्योंकि फील्ड चेंज कर दे, बहुत कुछ चेंज कर दे, घर वालों का अगेंस्ट मैं जाके मैं कुछ ऐसा करूँगा, अपने फैमिली में, तेरे फैमिली में कोई है नहीं जो फिल्म इंडस्ट्री में जो एटलीस्ट गाइड कर पाए या तेरे साइड से कुछ बोले। एक सेल्फ डाउट तो हर रोज होता है, ठीक है, लाइक नॉट इन टर्म्स ऑफ, लाइक नॉट इन अ नेगेटिव वे, हाँ, पर मेरे हिसाब से सेल्फ डाउट होना भी चाहिए थोड़ा बहुत। जैसे देयर इज अ थ्योरी ऑफ 10th मैन, ठीक है, कि रूम में अगर 9 लोग एक चीज से अग्री करते हैं तो 10वां इंसान होना चाहिए जो डिसअग्री करे, ताकि उसके काउंटर्स भी पता चले। हर चीज के पॉजिटिव होते तो नेगेटिव भी होते, तो 10वां आदमी नेगेटिव के लिए, तो वो सेल्फ डाउट प्ले करता है अपने लाइफ में। मैं इतने साल से लोगों के साथ बात कर रहा, मेरे को कभी दिस इज कम्प्लीटली न्यू फॉर मी, ऐसा किसी ने डाउट को तुमने ऐसा देखना चाहिए ये मैंने आज तक कभी नहीं। और ऑब्वियसली मेरे को आज भी, मैं अगर कोई शूट उठाता हूँ ना, मेरे को पता है कि बहुत लुल्ला सा शूट है, मैं ऐसे जाके 1 घंटे में शूट कर दूंगा, फिर भी मेरी गान फटती है, और वो फटनी भी चाहिए। जब तक नहीं फटती तब तक समझ के आता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि अगर तुम सिंपल सी चीज है, अगर तुम जाओगे और तुम इतना लीनियंटली ले रहे हो, तुम कितने भी मास्टर हो तुम्हारे फील्ड के, जब तक जिस पॉइंट तक तुमको ऐसा नहीं लगता कि हाँ अगर मैं मैसअप कर दूं तो मेरे पे आ जाएगी, तब तक तो फिर तुम सीरियसली नहीं ले चीजों को, ये मेरे को लगता है। इसलिए सेल्फ डाउट वाला चीज है। अभी मेरे जैसे घर की बात है तो तब ऐसा सेल्फ डाउट नहीं था, तब तो मैं उलट ज्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि अभी पता था यहाँ से वापस जाना तो है नहीं, तो तभी भी ऐसा ही था कि यार अभी तो यही करना है तो एकदम सही से करेंगे। अब डर लगा था, डाउट नहीं था पर डर लगा था। सेल्फ डाउट वाला ऐसा ये नहीं था कि इस फील्ड में क्या करूंगा, वो मेरे को श्योर था कि इसी फील्ड में करना है। क्या करना है वो तो कोई IT इंजीनियरिंग का भी फर्स्ट ईयर का सब सेम ही रहता है, सेकंड ईयर में स्पेशलाइजेशन चालू होता, बराबर, तो 1 साल सबके पास रहता है चूज करने का, तो वो सेम ही है। 1 साल पूरा एक्सप्लोर किया। हाँ। 20s बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रहता, ठीक है, और मतलब मैं जैसे अभी 20s मेरा हो गया खत्म, 30 हूँ, मतलब तू अगर सिर्फ 20s में मैं क्या कर रहा था ऐसा पूछेगा तो क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया, मतलब जर्नी 20s की, ये किया वो किया, ऐसा वैसा ये वो, तो 20s मतलब वो फिगर आउट वाला वो एक सीन। और दूसरा ये कि 20s में मतलब जनरली लोगों को सीरियसली नहीं लिया जाता, मतलब 20s वाले एज में। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि आई वॉन्टेड टू गिव अ वॉइस टू द पीपल हु आर इन देयर 20s, और प्रॉब्लम ऐसे लगता है कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है, बट 20s के हिसाब से वो प्रॉब्लम्स काफी बड़े रहते हैं और काफी कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, ये वो मतलब हाँ, समझ गया। जर्नी काफी ऐसी रहती है 20s वाली। हाँ वो समझ गया। देख अभी ये भी ना बहुत मेरा पर्सनल ऐसा लुकआउट क्या रहता है लाइफ के तरफ कि यार सबका अपना अपना जर्नी होता है, ठीक है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, मेरे ही क्लासमेट्स रह चुके हैं जो आज दम 7 फिगर कंपनी चला रहे आराम से, ठीक है, मेरी एज के। और ऐसे लोगों को भी पता है जो अभी भी ऐसी फेज में कि यार अगले साल कुछ करेंगे, अगले साल कुछ करेंगे, हाँ। जबकि आई डोंट बिलीव कि कोई भी गलत है, हाँ। ठीक है। उसका रीजन ऐसा है कि जो आज मेहनत कर रहा है कि कल के हिसाब से होगा वो भी सही है, क्योंकि अगर वो काम नहीं कर रहा है तो वो गलत है, बट अगर वो मेहनत कर रहा है तो वो सही। दूसरा ऐसा है कि अगर तुम बहुत जल्दी, वो आइडिया भी मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि तुम बहुत जल्दी काम कर लो और फिर बहुत जल्दी रिटायर हो जाओ और अपनी लाइफ जियो, वो भी सही है, वो भी सही है। अब सबका जर्नी अलग रहता है, सबके सर्कमस्टेंसेस अलग रहते हैं। हमको लगता है कि अरे उसके घर पे पैसा है वो तो करेगा, अरे बट उसके घर पे पैसा छोड़ के और जो प्रॉब्लम है वो कोई नहीं देखता। ऐसा रहता है कि अरे इतने कम छोटे घर से आया बट इतना बड़ा कर लिया, तो उसके प्रॉब्लम उसको समझेंगे। जिसके पास पैसा है पर घर वालों की दिक्कत है उसके प्रॉब्लम उसको समझेंगे। एक किसी ना किसी स्केल पे वो मैच करते हैं बट अपन देख नहीं पाते एक दूसरे की प्रॉब्लम। वो जाकिर खान ने बोला था, मुझे लगा था कि मेरी लाइफ खराब है, मैंने आगे वाले से बात की तो मेरे को समझा कि उसकी लाइफ तो झंड है। तो यही होता है कि तुमको लगता है तुम्हारी लाइफ खराब है। मेरे साथ खुद हुआ था, मेरे को लगा था कि मेरे फैमिली का प्रॉब्लम है, मैं फील्ड में आया, मेरे घर वाले इतने ताने मारते रहते, बोलते रहते, पर मेरे फील्ड में हर चौथा आदमी यही कर रहा है, यही कह रहा है कि घर वालों ने ये किया था, मेरे घर वालों के साथ मेरी बनती नहीं है, उनका आज तक नहीं होता। लकीली मेरे लिए मेरे घर वाले समझ गए, बट ये सबकी प्रॉब्लम है, अपने को लगता है। और ऐसे नहीं, छोटे मोटे अच्छे लेवल पे काम करने वाले लोग ये बोल चुके हैं। तो वही है कि सबका अपना जर्नी होता है, जरूरी नहीं है कि 20s में, मतलब ये मैं मानता हूँ कि एक्सप्लोर करना चाहिए, बट अगर तुमको तुम्हारे 21st ईयर में तुमको जो करना था वो मिल गया तो फिर इट इज ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन। सबका जर्नी अलग होता है, सब अपने हिसाब से करना चाहिए सबने। जरूरी नहीं है कि इसका देखा इसने 20 में पूरा एक्सप्लोर किया, ये किया वो किया, ऐसा जरूरी नहीं है। तुमको अगर तुम्हारा वे मिल गया तुम उस पर चिपक के रहो, तुमको और नहीं मिला तो भी बहुत ही वेल एंड नहीं मिला तो भी तुम ढूंढ ही लोगे यार। वो सिंपल सी चीज है। अगर ऐसा दुनिया में बहुत कम लोग रहते हैं जिनका कुछ नहीं होता, ठीक है,
सब लोग किसी ना किसी लेवल पे आके अपना सर्वाइवल तो निकाल ही लेते हैं। तो तुम सर्वाइव कर लोगे, ये तुम्हारा वर्स्ट केस सिनेरियो, जो कि बहुत लोगों का बेस्ट केस सिनेरियो रहता है। तुम अगर वो लेवल पे स्टार्ट कर रहे हो कि तुम्हारा बेस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो जो है तुम सर्वाइव कर रहे हो, तो फिर उसके आगे तो सब ग्रोथ ही है ना। हाँ, उसके आगे, उसके पीछे तो कुछ है नहीं, उसके आगे सब ग्रोथ ही है। ग्रोथ ही है। तो सबका अपना जर्नी होता है, सबने अपने हिसाब से टाइम लेना चाहिए। बस इतना रहना चाहिए कि कुछ हो नहीं रहा है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, वो एटीट्यूड सही नहीं लगता मेरे को। नहीं जम रहा है, कोशिश करो, कुछ और ट्राई करो। जो जो जमता है, जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें तुमको लगता है कि तुम कर पाओगे, वो करो। बस बैठे मत रहो। ये इतना एक ये है मेरा। मैं जितने लोगों को जानता हूँ ये फील्ड में, फिल्म मेकिंग या फिर मीडिया, डिजिटल, कैमरा के पीछे वाला जो फील्ड बोलेंगे अपन, कैमरे, वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी, उसमें यार मेरे सारे पहचान के मैक्सिमम फ्रीलांसर्स है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर सेल्फ और तेरा सिनारियो ओवरऑल? क्योंकि फ्रीलांसर है क्या, व्हाट इज, मतलब क्या क्या किया तूने? एनी टाइम प्रेफर फ्रीलांसिंग का रीज़न ऐसा है कि मेरे को था वो पहले कोई अच्छे कंपनी में। मेरे को एक बार ऑफर भी आया था जब IFP जीते थे तभी, हॉटस्टार से, पर वो तब तो किसी और रीज़न से नहीं लिया, फिर फ्रीलांसिंग करना चालू किया। फिर जब इसमें प्रॉपर मेन स्ट्रीम में एक बार जॉब लगा, उससे बुरा एक्सपीरियंस कभी नहीं रहा है मेरा। वो मैंने 1 महीने में 1-1.5 महीने में छोड़ दिया था। अच्छा। क्योंकि होता क्या है ना कि तुम्हारे ऊपर 4 लोग हैं ना जो तुमको बताए कि ये आइडिया है, ये क्रिएट करना है, ये फ्रेम रहेगी, तुम आओ, बटन दबाओ, चले जाओ। वो नहीं, उसमें कुछ क्रिएटिव लिबर्टी नहीं है। अगर कोई पैसा अच्छा होगा नहीं, एक सिंपल सी, अगर मैं मतलब मनी वाइज नहीं बताऊंगा, जब फुल टाइम करते हो तो वो तुमको 5x मिलता है। वो हर जगह पे है, कितनी भी बड़ी कंपनी में होने दो। मैंने बड़े बड़े ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो बहुत अच्छे, रेड चिलीज में हो गया, धर्मा में हो गया, यहाँ पे काम कर चुके हैं इन हाउस और करते हैं अभी भी। और उनका भी कंप्लेंट वही है, बट एट द सेम पॉइंट उनका लुकआउट ये है कि फिर स्टेबिलिटी नहीं, स्टेबिलिटी एज इन काम रेगुलरली मिलता नहीं। उससे अच्छा है कि एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम रहे, जो कि ठीक है, किसी को जमता है, किसी को नहीं जमता। फ्रीलांसिंग मेरे को ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बट देन आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स इन दिस फील्ड आई रियलाइज कि अकेले आदमी की एक लिमिटेशन रहती है और नहीं, मतलब उतना आगे नहीं जा सकता है। एंड व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सो आई सी द सेकेंड पॉइंट एंड द फर्स्ट पॉइंट आर टू डिफरेंट थिंग्स। फ्रीलांसिंग इज अ गुड थिंग, आई एग्री, ठीक है, उसमें नेटवर्क मिलता है, लोग मिलते हैं, पर अकेला आदमी ऑल्सो, अभी जब अब मैं किसी शूट पे या फिर किसी भी लॉन्ग फॉर्मेट या फिर एडवर्टीजमेंट पे काम कर रहा हूँ, तो उसमें भी सब अकेले अकेले आते हैं। सब फ्रीलांसर्स होते हैं या फिर वेंडर्स होते हैं, एक इंडिविजुअल आते हैं। हम 5 या 3 लोग मिलके एक AD की टीम बनती है। तो ये बट टीम आ गई ना, मतलब देख होता कैसे है ना, अभी किसी का भी ले ले, इवन मतलब कोई भी कितना भी बड़ा डायरेक्टर, नोलन का भी ले ले, उसके AD भी फ्रीलांस ही करते हैं। हाँ, बट मतलब जैसे वही, हाँ, अगर क्रिस्टोफर नोलन टीम का बोल रहा है ना, देख अब मेरे को एक बात बता, अगर मैंने तेरे साथ आज काम किया, ठीक है, और मेरे को तेरा काम जम गया, मैं तेरे को अगले शूट पे बुलाऊंगा, उसके अगले शूट पे बुलाऊंगा, उसके अगले शूट पे बुलाऊंगा। पर अगर तेरा सिर्फ पहले शूट पे बहुत मन था इसलिए तूने काम किया, अगले इस पे नहीं किया, तो अभी अगर यही चीज़ मैं 4 अलग शूट करूँ 4 अलग लोगों के साथ, उस पर मेरे को 4 लोग ऐसे मिले जो मेरे पे 100% ट्रस्ट करते हैं। कितना भी गंदा प्रोजेक्ट हो दो, कितना भी क्लाइंट बेस्ड प्रोजेक्ट हो दो, कि यार जो क्लाइंट बोलेगा वही करना है, पर उनको पता है कि यार अगर मैं आज इसके साथ करता हूँ तो कल जाके हमारा जो एक बॉन्डिंग है, हमारा काम का जो रेपो है वो सही होगा। और उनको मेरे पे ट्रस्ट है कि मैं उनके पेमेंट्स क्लियर करा दूंगा, मैं आउटपुट अच्छा निकाल लूँगा, तो वो मेरे साथ और 15 बार काम करेंगे। वो टीम होती है। तुम 15 लोगों को हायर कर लो और उसमें से एक भी तुमको प्रॉपर 100% सपोर्ट नहीं करता, वो दिक्कत है। हमने पुस्तक मेरे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल, टीम मतलब कैसा है मेरे लिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान को ही लेते हैं। सो शाहरुख खान इज अ फेस, ठीक है, शाहरुख खान इज अ नेम, बट वो अकेला नहीं है। मतलब शाहरुख के पास खुद के पास एक टीम है जो उसको हमेशा उसका मेकअप, हेयर एंड मेकअप वाला वही रहेगा, या फिर उसके PR, उसको डायलॉग्स या फिर उसको स्पीच लिख के देने वाला, और फिर क्या बोलते हो, इमेज मेंटेन करने वाले लोग, PR वाले ही रहते हैं वो सब। फिर उसके एजेंट्स हो गए जो उसको ब्रांड्स ला के देंगे,
हाँ। वो सब, तो वो भी एक टीम ही, मतलब कॉमन पीपल कांट सी दिस, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि शाहरुख 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 शाहरुख, उसको फाइनेंस, जैसे फॉर एग्जांपल आई पर्सनली नीड अ फाइनेंस टीम बिकॉज आई एम नॉट गुड विथ फाइनेंस एंड कैलकुलेशन और ये वो, और देयर इज अ गाय हु हेल्प्स मी विद दिस, सो ही इज अ पार्ट ऑफ टीम। मतलब मैं ऐसा, मतलब वो उससे वो एंगल से बोल रहा था कि टीम, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि देख, टीम एंड वॉट एवर यू आर सेइंग इज ऑल्सो राइट, आई एम अग्रीइंग कि वो भी है। हाँ तो देख, अभी कैसा जो टीम बिल्डिंग का है ना, अभी शाहरुख का जैसे एग्जांपल लिया, अब मेरे को एग्जैक्ट डेप्थ में नहीं पता, बट मैं 100% श्योर हूँ कि शाहरुख के स्टार्टिंग के करियर से लेके अभी तक हार्डली एक आदमी रहेगा जो उसका कांस्टेंट है, ठीक है। उसने 100 लोगों के साथ काम किया है, उसने 100 लोगों के साथ काम किया है, जिस बंदे पे अभी उसका हेयर एंड मेकअप वाला, इवन वैनिटी का ड्राइवर भी एक ही रहता, ठीक है, क्योंकि उसको उस पर ट्रस्ट है, और वो आगे वाले बंदे को भी उसकी वैनिटी और कहीं नहीं जाती, क्योंकि उसको मालूम है 100% कि यार मेरी वैनिटी तो शाहरुख ही लेगा, ठीक है। तो ये जो ट्रस्ट में है ना, वो होना चाहिए उसमें, और ये ऐसे नहीं होता कि तुम एक बार कर लिए या फिर मिल लिए तो हो जाएगा, तुम काम करोगे साथ में तभी समझेगा, और उसमें भी 19-20 होता है बट वो चलता है। तो देख कैसा है ना, बट वी कैन अग्री कि देयर इज अ टीम, मतलब हाँ देयर इज अ टीम, देयर ऑलवेज इज अ टीम। वो मेरा बहुत बड़ा ऐसा ये रहता है कि यार नेटफ्लिक्स जैसा OTT हो गया, वो नोन फेसेस नहीं रहे, और कितने भी बड़े डायरेक्टर ने किया होगा, मतलब कितने भी बड़े नहीं बट अच्छे खासे डायरेक्टर ने भी किया है जो थोड़ा नेशनल अवार्ड भी जीता है, उनकी फिल्म भी रिजेक्ट कर देते हैं OTT पे लेने से, क्योंकि नोन फेसेस नहीं है। एट सम पॉइंट इट्स ओके, बिकॉज वो फेसेस ही तुम्हारा पैसा लाके दे रहे हैं, बट उसके पीछे जो और 150 लोगों का क्रू होता है, 150-200 लोगों का क्रू होता है, एग्जैक्टली वो मार खा जाते हैं, हाँ, उनका अप्रिसिएशन नहीं होता। अभी हम लोग भी जब काम करते तो वी आर वर्किंग फॉर द डायरेक्टर, ठीक है, बट जब वो डायरेक्टर के तरफ से वो अप्रिसिएशन ED की टीम को नहीं आता ना, वो बहुत हर्टफुल रहता, बराबर। तो वो टीम लेके चलना भी एक अलग टैलेंट है। बहुत सारे हैं जो चलते हैं, जैसे कुछ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी AD टीम हमेशा फिक्स होती है, उनका वो ऑन्टोराज बन चुका है, क्योंकि उनका अपने आप में अंडरस्टैंडिंग इतना स्ट्रांग है कि भाई इनको लूँगा ना तो मेरा काम ईजी हो जाएगा, इनको फिर 10 लाख ज़्यादा देने पड़े, तो उनका वो श्योरिटी है। तो वो टीम बिल्डिंग थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, एंड वो टाइम लगता है उसमें, पर जैसे मतलब अगर हाँ स्पीच, अगर अपन ऑस्कर की स्पीच या फिल्म फेयर की स्पीच अगर देखते हैं, 90% विनर्स सबको, मतलब माय टीम, मेरा ये, मेरा वो, ये, तो आई लाइक दैट। अगर कोई अकेला सिर्फ क्रेडिट लेके जा रहा है, और वो सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, एक्चुअली जब सारी चीज़ें एक साथ सही होती है सही जगह पे, तब जाके कोई एक जन को ये मिलता है रिकॉग्निशन। कैसा है ना कि ये चीज़ ना, अच्छी मूवी होती है तब स्टेज पे सब लोग क्यों जाते हैं, जो बेस्ट मूवी का अवार्ड मिलता है। नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो इस फील्ड से नहीं है उनके लिए वैलिड है। मैं देखो बताता हूँ, अगर आज मेरे अभी बहुत सारे लोग जोया परवीन को नहीं जानते, जोया परवीन इज़ वन ऑफ द बेस्ट ADs इन द इंडस्ट्री, पर जो इंडस्ट्री में के लोग हैं वो सब जोया परवीन को जानते हैं, बराबर, ठीक है। उसने अभी अपनी खुद की एक फिल्म किया था, Amazon मिनी पे डाली थी, शॉर्ट फिल्म थी, उसके बारे में हमको पता है, बाकी लोगों को नहीं पता। तो वो जो एफर्ट है ना, दैट इज काउंटेबल इन द इंडस्ट्री, ये बाहर नहीं जाता। और ये टेक्निकली हर जगह पे सिंपल सी चीज़ है कि आज कंस्ट्रक्शन में भी देख लो, एक ऑपरेटर अच्छा है, एक तुम्हारा कंस्ट्रक्टर अच्छा है, तो वो अगले कंस्ट्रक्टर को ही पता रहेगा ना, हमको क्या फ्लैट अच्छा है कि नहीं दिखता है, बराबर, इस कंस्ट्रक्टर ने बनाया ये नहीं दिखता। तो वो हर एक प्रोफेशन का वो एक ट्रेड है कि तुम उसी में तुमको सबको पता रहता है क्या है। अगर मेरे को अच्छा बाइक वाला चाहिए तो मैं करूँगा ना, मुंबई को कॉल या तेरे को कॉल या सुमित को कॉल, ठीक है, क्योंकि वो मेरे को नहीं पता, वो तेरे को पता है। तो वो तो होना ही है, जिस प्रोफेशन में हो तुम उसमें उसी में रहेगी ये बातें। वो रिकग्निशन नहीं मिलता, आई एग्री, बट नहीं मतलब ऐसा नहीं बोल रहा, मिलता है, मतलब लोग थैंक करते हैं, ऐसा मैं बोल रहा था कि जब अवार्ड मिलता है, आई वुड लाइक टू थैंक माई डायरेक्टर, माई टीम, माई सपोर्टिंग कास्ट, ऐसा सब बोलते हैं ना, माई हेयर एंड मेकअप वेकअप, वो भी बोलते हैं लोग, उनका भी नाम ले लेते कभी कभी। नहीं, मेरे साथ तो फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि मैंने जिस भी एक्टर के साथ काम किया है, जिस भी टीम के साथ काम किया है,
सब लोग बहुत ग्रेटफुल रहे। इवन मेरे तो काफ़ी अभी मैंने अपलॉस का जो इवेंट डायरेक्ट किया था उसमें तो इतने बड़े बड़े लोग थे, बट उसमें से भी काफ़ी लोग ऐसे स्टैंड आउट होके आए जो जिनको मैं कभी नहीं मिला। फॉर एग्जांपल सई तमनकर ही थी, मैं वो कभी नहीं मिला, ठीक है, मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं था, मैंने देखा बहुत है उनका काम ये सब चीज़ें, पर फॉर सम रीज़न फॉर सम हाउ उनको मेरा नाम पता था। वो कैसे पता था? उन्होंने अपलॉस का वो ये देखा था। तो ये सारी छोटी चीज़ें जो रहती है वो एक अप्रिसिएशन, वो डायरेक्टली नहीं कि बहुत अच्छा काम है ऐसे नहीं बोलेगा कोई, बट वो एक छोटी छोटी चीज़ें रहती है जो रखती है, मायने करती है सबके हिसाब से, सबके अपने अपने हिसाब से। मैक्सिमम तूने इंडी में काम किया है? मैक्सिमम इंडीज़ में, कमर्शियल वाइज मैंने मेन स्ट्रीम में किया है। ओके, हाँ, तो कमर्शियल वाइज मेन स्ट्रीम में काम किया है और बाकी फीचर या फिर वेब सीरीज शॉर्ट में हाँ, इंडी में काम किया है। तो कितने साल, क्या टाइम होगा, वो क्या टाइम स्पैन होगा? टोटल 2 साल 3 साल हो गए। 3 साल तो हो गए, वो भी ऑन एंड ऑफ वाला था क्योंकि लॉकडाउन था, हाँ। बट 3-3.5 साल तो हो गए अभी। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में कितने साल काम किया ओवरऑल? मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसा तो टू बी ऑनेस्ट मेन स्ट्रीम में मैंने नहीं किया है। बॉलीवुड बोल सकते हैं, मुंबई बोल सकते हैं यार देख, बॉलीवुड में बॉलीवुड भी नहीं बहुत ही ऐसा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। अच्छा, एक मुंबई सिनेमा, इंडियन सिनेमा या बॉलीवुड को अगर पकड़े तो, हाँ, क्योंकि क्या मेन स्ट्रीम है क्या नहीं है समझ में नहीं आता। देख, जो मूवी 200 करोड़ में बनती है, सेम मूवी 50 करोड़ में भी बन सकती है, 5 में भी बन सकती है, बट उसमें फर्क क्या रहेगा कि एक्टर्स अलग रहेंगे, नोन फेसेस नहीं रहेंगे, तो लोग खरीदेंगे नहीं, देखेंगे नहीं। बट एट द सेम टाइम अगर वही 500 करोड़ में बन रही है, नोन फेसेस है, अच्छा डायरेक्टर, मतलब अच्छा एज इन नॉन डायरेक्टर, फेमस डायरेक्टर, हाँ, तो फिर लोग ज़्यादा देखेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ ना कि वो मेन स्ट्रीम नहीं है, बनी तो वो भी इंडियन सिनेमा के लिए है ना, बराबर है। बट उसको मतलब इवन बड़े प्रोडक्शंस भी काफ़ी अच्छे प्रोडक्शंस है जो प्रोड्यूस करते हैं फिल्म्स को, बट फिर भी वो फिल्म्स को टाइटल इंडी का लगता है, इंडिपेंडेंट सिनेमा का। ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, पर मतलब इंडिपेंडेंट सिनेमा और इंडी अलग है। हाँ, तो इंडी मतलब बेसिकली जिसको किसी प्रोडक्शन का बैकिंग ना हो, मॉनिटरी हो तो चलेगा, फिर भी यूजुअली नहीं कंसिडर करते, बट मॉनिटरी हो तो चलेगा एक बार का, बट बाकी जो सारे अरेंजमेंट्स, लॉजिस्टिक्स, ये ऑपरेशंस वगैरह है, इसमें बैकिंग नहीं रहा तो यूजुअली इंडिपेंडेंट सिनेमा होता है। एंड बाकी मेन स्ट्रीम में तो पूरा सॉर्टेड ही होता है, मतलब प्रोडक्शन ही सब देखता है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो तेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड दैट वी शुड लर्न हियर एट लोकल लेवल, मतलब Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में, और जो हम मतलब जो हमारा छोटा प्रोडक्शन टीम है और छोटे लेवल पे जो हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम सोशल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, या टीम्स थोड़ी छोटी है, बजट हमारे थोड़े कम है, अगर तेरा बस चले तो वहाँ से उठा के तू यहाँ पे फिट करेगा, लगाएगा। ऐसी ना हर प्रोजेक्ट का डिमांड अलग होता है, टू बी जैसे अगर, और वो बजट वाइज भी चलता है, बराबर, ठीक है, तो अगर मेरे पास 10,000 का बजट है तो मैं 50 लोगों का क्रू नहीं लेके जा सकता, वो तो है, हाँ। तो वो ऐसा कोई ये नहीं है, बट एक हैबिट जो है, जो लॉन्ग फॉर्मेट पे काम करके या इवन कमर्शियल पे भी अच्छे लेवल पे काम करके जो है प्री प्रोडक्शन, वो सबसे इम्पोर्टेंट हो, मतलब वो मेरे को शायद कुंदन में प्री प्रोडक्शन के लिए पैसा भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, नहीं, बट टाइम लगता है। तो होता कैसा है कि ये मेरे को नयन भाई ने, अब कुंदन भाई ने किसी तो बोला था कि जितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा प्री प्रोडक्शन है ना, उतना इजी तुम्हारा शूट, और जब हम लोग लॉन्ग फॉर्मेट्स के लिए करते हैं तब तो लग जाता है, ठीक है, तब लिटरली एक महीना प्री प्रोडक्शन चलता है, बराबर, प्री प्रोडक्शन, हाँ, और उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम एज इन रिडल्स होते हैं, बेसिकली पजल्स होते हैं जो सॉल्व करने होते हैं। जैसे अगर मैंने किसी एक एक्टर की डेट लेनी है, तो वो एक्टर की डेट, अगर मैं पहले एक्टर को कॉल नहीं कर सकता कि भाई तुम्हारा ये डेट चाहिए मेरे को, अगर उसने हाँ बोल दिया और लोकेशन नहीं मिली तो एक्टर को रिजेक्ट करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि उसकी अगले डेट कहीं और से फाइनल हो जाती है। तो पहले लोकेशन वाले को कॉल करो, अब लोकेशन किया तो हॉस्पिटलिटी वाले को कॉल करो, और इवन अगर कॉलिंग भी हमारा पार्ट नहीं रहा तो भी ये सारी चीज़ें प्रॉपर ऑपरेशंस में सही से चल रही है क्या, बराबर सब हो रहा है क्या, ये देखना काम रहता है। और होता क्या है कि इससे जितना स्मूथली तुम पूरा एक मास्टर ब्रेकडाउन बनता है हर पिक्चर का, जितना स्मूथ तुम्हारा मास्टर ब्रेकडाउन है कि आज ये शॉट से इतने लेने हैं, ये टाइम से ये टाइम पे, और जितना तुम उस चीज़ को चिपकते हो कि चलते हो शूट के टाइम पे, उतना इजी तुम्हारा काम हो जाता है। अब मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स हुए हैं कि अच्छी कंपनीज है जिनके साथ काम किया, बट उनका ये पॉइंट बहुत लैकिंग था। यूजुअली बाकी स्केल पे तो ये नहीं होता है, क्योंकि उनका ऐसा रहता है कि अरे कैमरा ले लेंगे, 15 शॉट्स ले लेंगे, एक ऑडियो लगा देंगे और काम हो जाएगा।
वो नहीं होना चाहिए तुम्हारा। बेसिकली कोई भी रहने दो, ऐसा जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर ही होना चाहिए, सिनेमेटोग्राफर ही है अगर कोई, वीडियोग्राफर ही है, एज एन इंडिविजुअल भी काम कर रहा है, तो भी एक आदत ये होनी चाहिए कि यार दिमाग में पिक्चर बन जानी, मतलब नहीं एकदम प्रॉपर। क्योंकि क्या होता है, एक बार तुम शूट कर लो तो एडिट पे आना इज अ डिफरेंट बॉल गेम। एडिट पे तुम उसी सारे शॉट से पूरी नई पिक्चर बना सकते हो। वो तुम्हारे दिमाग में लेके चलना कि आज इतना तो शूट करना ही है, जो भी है एक्स्ट्रा वो बाकी का, वो अपना बैकअप है। वो सब एटलीस्ट छोटे लेवल पे जब करते हैं या फिर सोशल मीडिया लेवल पे जब करते हैं, जो शॉर्ट फॉर्मेट बोलते हैं जिसको, 30 सेकंड के 50 सेकंड के वीडियोस जो, उसमें ये होना बहुत ज़रूरी है। वो कोई कंसिडर नहीं करता। एक हाथ कांस्टेंट कैमरा है तो चलो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे इंटरव्यू सेटअप, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है सब करने। बट अगर उसमें भी तुम सिस्टम बना लो कि यार ये हमारा बैकड्रॉप है, ये हमारी लाइटिंग है, ये हमारे 2 एंगल, फिर उसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा काम अगली बार और स्मूथली होगा। तो वो प्री प्रोडक्शन की एक आदत। दूसरा यार, एक फ़र्क आदत तो वो वहाँ से नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि उधर क्या होता है, हर बार अलग लोगों के साथ काम करते हो। कभी लाइट वाले नए हैं, कभी कैमरा असिस्टेंट नए हैं, कभी गैफर नए हैं, कभी कोई DOP नया है, तो उसमें नेटवर्किंग होता है। यहाँ पे नेटवर्किंग कम होता है, बस वही एक डिफरेंस है ऐसा उसमें। बट नेटवर्किंग का तो तुम्हारे पर्सनल टाइम में तुम कर सकते हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट नेटवर्किंग कंसिडर करना चाहिए, नेटवर्किंग कंसिडर करना चाहिए। प्री प्रोडक्शन तो होना ही चाहिए। जो मिस हो रहा है इधर लोकल लेवल। हाँ, उसमें होता क्या है कि एक बंदा गिग उठाता है, वो जाता है शूट करके आ जाता है अपने वीडियोग्राफर को लेके, पर वो वीडियोग्राफर की ग्रोथ किधर है फिर? उसने भी तो बात करना चाहिए ना। और ये जिसने गिग उठाया उसका काम नहीं है, ये वीडियोग्राफर की काम है कि वो समझाए कि उसका भी कुछ विजन है। नहीं तो उसको जाके सिर्फ अपना कैमरा उधर लगा के रिकॉर्ड दबाना है, तो क्या पॉइंट है फिर तो तुम बस कैमरा का टैलेंट है वो, तुम्हारा क्या टैलेंट है उसमें? बराबर। क्या एंड क्या है? कैमरा अचानक से बंद हो गया, कैमरा अचानक से बंद आगे वाले को पता ही नहीं आगे। एंड दैट्स अ रैप। अबे ये तेरा फ्यूचर तो बताया ही नहीं अपन ने, चल जान दे, लंदन आ जाएंगे हम तेरे फ्यूचर का प्लान ये करने का। बताओ यार, क्या तुम चीफ एडिटर हो शो के, कुछ बताओ मस्त मसाला, कुछ सभी क्वेश्चंस 1-2 कुछ पूछना नहीं है तेरे को? एकदम मेन स्ट्रीम क्वेश्चन नहीं पूछा किसी ने, तुम्हारे इंडस्ट्री में कितना फूकते? कितना फूकते? वही जितना IT इंजीनियर्स फूकते हैं, सेम अमाउंट। ये VNIT के बार जितना मिलता ना उतना ही।